आज 13 दिसंबर है और 2001 में आज के दिन आतंकवादियों ने हमला किया था। और ये वो शहीद हैं जिन्होंने पार्लियामेंट को आतंकियों के हमले से बचाया था। आज सुबह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की इन शहीदों को। ये शहीद नहीं होते तो उस दिन कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जी, अभी तो मेरे को क्या पता था उसके पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमने देश के लिए हमारा तिरंगा, हमारी पार्लियामेंट है, ये हमारा सम्मान है। उसके लिए तो हमारा चाहे वोटर हो चाहे पार्लियामेंट हो, हमारा काम कार्य वही है जी, ये देश के साथ देश के तिरंगे। देखो कुछ हम भी होगा, बहुत आज खुश हैं अपने जो कुलीग हैं, मतलब ये हिम्मत करना, उसमें कुछ भी हो सकता था। ये थोड़ी पता था कि इसमें क्या है, कोई भी गैस हो सकती है। अपना जीवन दांव पे लगाते हुए देश के लिए, पार्लियामेंट के लिए, जैसे आज से जो वाजपेयी गवर्नमेंट थी तकरीबन 2001 में शायद, ये उसी टाइम भी यहाँ शहादतें दी थी देशवासियों ने। उसी तरीके आज भी औजला साहब ने ये हमें आज बहुत एज ए पंजाबी बहुत खुशी है भी इन्होंने ये काम किया। और उसे क्योंकि वो सीधा स्पीकर साहब की चेयर की तरफ जाना चाह रहा था जी, चेयर में कुछ भी वो जाके कर सकता था, जो इन्होंने नहीं होने दिया। इसलिए सारी पार्टियों ने आज स्पीकर साहब ने सब ने इनको इस चीज़ की मुबारकबाद दी है। और आगे मैं सबको कहूँगा ज़रूर पार्टी क्रॉस दी पार्टी ने गवर्नमेंट को भी एमपी खास तौर के, क्योंकि मनोबल ही है ना देश के लिए। इन्होंने कहा इन्हें जितना भी सम्मान देना चाहिए वो कम हो। थैंक सर, दोनों लोग कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह और गुरजीत औजला है हमारे साथ। सर आज क्या हुआ, पहले आपसे जानना चाहेंगे। पार्लियामेंट में 0 आवर चल रहा था और 0 आवर बोलने के बाद जब क्योंकि मेरा 17 नंबर था, 20 आदमी 20 MP होते हैं, तो लास्ट MP थे हाउस रिजर्व होने वाला था, इसलिए में 2 आदमी ऊपर से छलांग लगाते हैं। तो हमारा तो ध्यान स्पीकर की तरफ होता है, तो वहाँ कुछ हलचल होती है, तो हमने देखा तो 2 आदमी छलांग लगा रहे हैं, एक ऊपर से नीचे। तो वो स्पीकर की तरफ भागे सीट के ऊपर से। जब वो आगे भाग रहे हैं तो हमारे सांसद बेनीवाल है, उन्होंने आगे होकर उसको रोका, तो उसको तो पकड़ लिया वहाँ। वो अपने जूते उतार रहे थे जल्दी जल्दी, जूते में जैसे कुछ होता है। उतनी देर में मेरे को पता था एक और है, तो मैंने पीछे की तरफ भागा, तो एक जो दूसरा था उसने उतनी देर वो नीचे छुप गया और उसने अपना वो निकाल कर जो स्मोक बम था तो उसको लहराना और ये तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगाने। उतनी देर में मैंने पकड़ा, हाथों-पाई हुए। तो मेरा मन था कि उसको छीन लूँ, उसमें कुछ ऐसी बात ना हो। तो जब उसको छीना, मैंने उसको लेकर बाहर को भागा, तो उतनी देर में सिक्योरिटी वालों ने मेरे हाथ से उसको पकड़कर वो बाहर ले आए। आपके हाथ में भी ये लगा है, अपना हाथ दिखाइए। ये पीला निशान पड़ गया, ये किस चीज़ का निशान है? ये वो स्मोक ही था ना, बम का जो स्मोक लेकर रहा था, उसको ऊपर से पकड़ा ना मैंने कि ये पता नहीं अब इसको किसी तरीके से बाहर ले जाऊंगे। कोई वहाँ तो बहुत सांसद थे, तो कुछ ऐसा नुकसान ना हो। उपस्थित थे, ये तो खतरनाक हो सकता था औजला साहब के लिए भी। देखो औजला साहब बैठे थे, एक तरफ जब इन्होंने देखा ये उस टाइम उस तरफ भागे, इन्होंने उसे वहाँ से वार्न किया भी आप रुक जाओ, लेकिन वो स्पीकर की चेयर पे आ रहा था। तो बड़ी बात ये है, ये भी परिवार वाले हैं, बिना किसी चीज़ देखे हुए कोई पार्टी कोई नहीं, देश तिरंगा, और उसे पकड़ लिया। और ये बात नहीं, वो मजबूत था, उसने रिटेलिएट किया, इनको उसने कोशिश की मारने की, लेकिन ये मजबूत हैं। और इन्होंने पहले उस जो बम टाइप की थी उस टाइम थोड़ी पता था उसमें क्या कौन सी गैस हो सकती थी, तो उसे पकड़ के उसे हाथ से छीना, वो दे नहीं रहा था, उसे छीना बाहर फेंका। कुछ मोटिव पता लग पाया कि क्या मोटिव था? देखो ये हैंडलर, देखो जैसे मैंने पार्लियामेंट में 3 दिन पहले बोला था भी ये पन्नू इंसिडेंट्स कोई कर सकता है, तो वही बात हुई। अभी हैंडलर इसका पीछे कौन है, ये बहुत आसान नहीं होगा ढूंढना, क्योंकि ये आज पीछे से पीछे 10 जगह ऐसी चीज़ें होती हैं जो हैंडलर पीछे बैठा होता है। तो इसलिए थोड़ा हमें के अंदर ही मौजूद थे जब 2 हमलावर दर्शक दीर्घा से लोकसभा के अंदर कूद गए। आप उस समय कहाँ थे और आपने क्या कुछ देखा? देखिए, मैंने शोर सुना, तुरंत मैं अंदर गया, देखा कि सांसद और पार्लियामेंट के चेंबर स्टाफ ने 2 युवाओं को घेर रखा था। उनके हाथ में कैनिस्टर था जिससे से येलो धुआं निकल रहा था।
इनको पकड़ के सांसदों ने बाहर उन्होंने पकड़ के रखा। सांसदों ने पकड़ा हुआ था, कोई सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे नहीं था। यही तो अचंभे की बात है। लगभग मुझे लगता है 200 सुरक्षा कर्मी जुटे हुए हैं इस पार्लियामेंट की सुरक्षा में, लेकिन 20 मिनट तक सांसद अकेले ये 2 युवाओं के साथ वो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, हाथापाई चल रही थी और कोई भी सुरक्षा कर्मी ना अंदर ना बाहर हमको लगभग 20-25 मिनट तक देखा। अब इतने सारे यहाँ पे सीआरपीएफ हैं, पुलिस कमांडो है, रैपिड रिस्पांस है, लेकिन किसी प्रकार का भी अगर ये मानो ये एक परीक्षा भी होती सिक्योरिटी की, तो इस परीक्षा में पूरी प्रकार से गृह विभाग विफल है। और गृह विभाग को आज संसद के अंदर ये जो घोर हुआ है, आक्रमण हुआ, आप पकड़ सकते हैं, इसको लेकर वो अपने संसद में आकर अमित शाह जी को बयान देना चाहिए कि कितनी लापरवाही क्यों। अब यहाँ पे सीआरपीएफ की डीजी आ रहे हैं, यहाँ पे रैपिड कमांडो बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय जब 20-25 मिनट था तब तो कोई रैपिड रिस्पांस नहीं, कोई इवैक्यूएशन नहीं, कोई अलार्म नहीं, एक डॉक्टर भी नहीं कि किसी सांसद को कोई सिम्टम हो रहा है कि नहीं हो रहा। शायद किसी को शौक हो सकता है। संसद के अंदर महिला सांसद थे, संसद के अंदर ज्येष्ठ सांसद थे, कोई भी प्रकार का चेक नहीं और सरकार पूरी तरीके से चुप, गृह विभाग चुप। ये लोग जो देखा हमने धुआं, तो उसके बाद आप लोगों की कोई स्वास्थ्य जांच वगैरह नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई? किसी प्रकार की नहीं। सरकार का रवैया ऐसा है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। सरकार तो ऐसा सदन चलाना चाहते हैं कि मानो बहुत छोटा सा हादसा हुआ। वो जो मंजर आपने देखा आंखों से कि सदन के अंदर 2 लोग उपद्रव कर रहे हैं, सांसद पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और धुआं है, वो देखकर दिल पे क्या गुजरी आपके? नहीं, बेशक, क्योंकि हमने आज भी बहुत से सांसद आपको शायद बोलेंगे नहीं, पर वो मानसिक पे एक शौक में है, बोल नहीं पा रहे, व्यक्त नहीं कर पा रहे, उन पर एक शौक है, ट्रॉमा में है। क्योंकि सभी ने देखा है कि किस प्रकार सीरिया में केमिकल बॉम्बिंग होता है, किसी ने देखा है कि जापान में होता है, किसी ने देखा है साइडलैंड में। तो बहुत से महिला सांसद मैं देख रहा हूँ अंदर, वो अभी भी फ़ोन देख रहे हैं, वो शौक में है। आपने देखा होगा कि एक दमन दीव की एक सांसद थी जो अपनी सीट से उठ भी नहीं पाई, अपने आप को बचा भी नहीं पाई, दूर भाग भी नहीं पाई। तो बहुत से अभी एक सदमे में है और जहाँ पे सांसदों का ख्याल रखना चाहिए। सरकार इस प्रकार से व्यवहार कर रही है मानो कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत कुछ साधारण मामला हुआ है। ठीक है, तो गौरव बालू जी आइए ना, अरे हिंदी में भी बोलेगा, बांग्ला स्पीकर साहब आज 4 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग के दौरान आज की घटना के चलते जहाँ जहाँ हमें लगा कि चूक है, कमियां है, ये सारे मुद्दा हमारी तरफ से उठाए गए। सबसे बड़े मुद्दा ये है कि सुरक्षा व्यवस्था में हमारी बड़ी चूक हुई, ये सुबह से हम कह रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो व्यक्तियों ने कूदकर सदन के अंदर आ पहुंचे थे, उन दोनों शख्स को समय गुजरने का बाद भी विजिटर्स गैलरी में रहने की और बैठने की इजाज़त किसने दी और कैसे उनको ये सुविधा मिली थी, ये मुद्दा भी हम लोग उठाए। हम लोग ये मुद्दा उठाए कि 2001 साल में इसी सदन में जब आतंकवादी ने हमला बोला था, उस समय हमारे बाहर की सिक्योरिटी फोर्सेस और इसके साथ साथ निहत थे, जो हमारे वॉच एंड वार्ड, जिसको हम पार्लियामेंट की सुरक्षा कर्मी बताते हैं, चैम्बर की अंदर, चैम्बर की बाहर, सब मिलकर ये वो हमला को रुके थे, जिसके चलते आज उनको शहादत को यादगार में सुबह ही ये हमला की बरसी
पालन करते हुए पुष्पार्पण किए थे आज ही सुबह, जहां प्रधानमंत्री से लेकर मैडम सोनिया गांधी सब उपस्थित थे। तीसरी बात यह है कि कई दिनों से ये चर्चा में आई कि कोई आतंकवादी संगठन सदन में हमला करेगी, और वो भी 13 दिसंबर को। ये जानकारी भी सरकार के पास थे और सबको जानकारी में ये रही, क्योंकि मीडिया वालों ने बार बार ये सारे मुद्दा उठाए थे। फिर भी इस तरह की चूक क्यों हुई, ये सबका सवाल है। हमारे पुराना सदन में जो व्यवस्था हमें मिलते थे, बाहर वालों को मिलते थे, मीडिया वालों को मिलते थे, विजिटर को मिलते थे, वो सारे व्यवस्था नए सदन में चालू करते समय गहन अध्ययन नहीं की गए थे। नहीं तो एक ही दरवाजे से, मकर दरवाजे जिसको कहते हैं, एमपीज, सारे विजिटर्स, सारे सुरक्षाकर्मी एक ही दरवाजे से गुजरते होते हुए सही ढंग से जांच पड़ताल में खामियां रही गई थी। दिल्ली पुलिस बाहर वाले सुरक्षा देखते हैं, अंदर में पार्लियामेंट की सुरक्षा दूसरे पार्लियामेंट की सुरक्षा कर्मियों ने देखते हैं, जहां लगभग